हाँ, जालोरी आवाज आज मांडवला गांव रे महीने आई उड़ी है और अटे पूछो कि पिछला कार्यकाल रे महीने जोगेश्वर गर्ग रा आतरा कोई काम करायोड़ा है नहीं करायोड़ा या पिछले जो सरकार थी कांग्रेस अन्ना कोई योजना रा लाभ ने जनता ने मिलिया नहीं मिलिया। राम राम साहब। जय भीम राम राम। हाँ देखो साहब, अब जैसा आपने प्रश्न पूछा उस प्रश्न का उत्तर तो शायद देने में मैं असंभव हूँ। मैं चूंकि यहाँ से जालोर विधानसभा जो कि एक सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र है और उसी विधानसभा से मैं भी एक प्रत्याशी के रूप में मौजूद हूँ, अच्छा। जो चुनावी मैदान में हूँ। आपका नाम? मेरा नाम भगवाना राम है और निर्दलीय प्रत्याशी हूँ। मेरा सिंबल है बल्लेबाज। अच्छा। तो अब जैसे आप पूछ रहे हो विकास के बारे में, तो विकास नाम की चीज तो चाहे रामलाल जी का कार्यकाल रहा हो, अमरता जी का कार्यकाल रहा हो, या आप कह रहे हो जोगेश्वर जी का कार्यकाल रहा हो, जो काम पंचायत स्तर से होते वो तो होने वाले हैं और होते ही रहते हैं। मैंने एमपी फंड से या एमएलए लेड से किसी तरह का कोई विकास कार्य मेरे गांव में तो शायद नहीं देखा। अच्छा, तो कांग्रेस री योजना आप गांव रे मैंने को नहीं मिली है। अब जो केंद्र सरकार से या राज्य सरकार से जो सामूहिक रूप से जो निर्णय लेके ऐसी कुछ लुभावनी योजना जो कि लुभावनी है, वर्तमान चुनावी दौर को देख के लागू की गई है, कुछ एक लोगों को फायदा जरूर मिला है, लेकिन वो ऊँट के मुंह में जीरे के समान है। तो आप भी खड़े हुए हैं, तो आपके क्या मुद्दे हैं? मेरा मुद्दा तो साहब रहेगा शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेके रहेगा। अगर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी तीनों ही चीजें सरकार फ्री कर दे तो हमें मुफ्त की रेवड़ियां जो भाजपा बांटे या सरकार बांटे जनता को लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा, तो आप और मतलब विकास के बारे में कोई मुद्दों पर सब जो विकास कार्य, पंचायत विकास की पहली सीढ़ी होती है। अगर पंचायत से ही विकास के जो प्रस्ताव है आगे नहीं जाएंगे तो न तो ये राजस्थान सरकार विकास करवा पाएगी, न केंद्रीय सरकार करवाएगी। विकास के लिए तो स्थानीय गांव के सरपंच को ही आगे आकर के प्रस्ताव बनाकर उसको फॉरवर्ड करना पड़ेगा, तभी कोई भी सरकार आएगी तो विकास कार्य करवाएगी। एमपी सीधा नहीं करवा सकता। अच्छा, कांग्रेस कह रही है कि अगर हमारी सरकार बनेला तो मैं गरीब मुख्य महिला ने साल 10,000 रुपये दूंगा। अब इन्होंने तो घोषणा तो पहले भी की थी, जैसे महिला को जन आधार में महिला को मुखिया बढ़ा दी, उसके बाद में कई सारे वादे किए थे, वो वादे शायद अभी तक अधूरे हैं। कांग्रेस रे राज रे महीने 5 साल महीने इतना उत्पीड़न हुआ है, बलात्कार अत्याचार का जो मामला हुआ है में टॉप नंबर रह गया राजस्थान। अब जैसा आप प्रश्न पूछा है जिसको मैं खुद चाहता था आप ये प्रश्न पूछे, उत्पीड़न की अगर आप बात करें, दलित उत्पीड़न की या महिला उत्पीड़न की, अत्याचारों की बात करें, तो जो उत्पीड़न वर्तमान कांग्रेस सरकार में हुए उससे ज्यादा पिछली बीजेपी सरकार में भी हुए थे। और ये उत्पीड़न तो होते रहते हैं। टॉप लेवल में उस वक्त भी टॉप थी, लेकिन मीडिया सामने नहीं ला रहा है, वो आंकड़े मीडिया सामने नहीं ला रहा है। नहीं, मीडिया तो देखो, हम तो आप जो बोल रहे हैं उसकी बात आपको बुलंद कर सकते हैं। हमने कहा हम धरातल पे लड़ाई लड़ते हैं और मैं रिपोर्ट ले रहा हूँ, आपको धरातल की रिपोर्ट लेके आपको शेयर कर रहा हूँ। दलित उत्पीड़नों की बात करता तो धरातल पे जालोर में मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। प्रत्येक उत्पीड़न में आप सैंदाराम भील बागोड़ा से लेकर के ये इंद्र मेघवाल का हो, रविनाथ जी महाराज, सुंदा माता जी का हो, सांचौर की 2 बेटियां, भीलों की बेटियों को घर से उठा कर उसके साथ में जो कुछ हुआ, उसके बाद में यहाँ पाली बारवा का मामला, दलित की नहीं, और नहीं दलित, देखो दलित की भी बात होनी चाहिए। आम जनता का किसी के साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए, उसका आप बात करिए। सब आम जनता के, अगर आम जनता के साथ में मतलब दलितों को छोड़ के किसी अन्य जाति पर अत्याचार होता है ना सर, 35 कौम की जनता उसके साथ में होती है और उसको यहाँ तक कि फंडी की जाती है। लेकिन जब हमारे साथ में उत्पीड़न होता है, ये सारी 35 जातियां हमारे खिलाफ खड़ी हो जाती है। नहीं नहीं, ऐसा तो मैंने कहीं देखा नहीं सर। मैंने देखा है, मैंने कोई जरा हत्याकांड बाड़मेर की बात कर लो, आप इंद्र मेघवाल की बात कर लो, आप ये बारवा वाली बात कर दो, कई जगह मैंने देखा है सर, और मैं उस कार्यक्रमों में गया भी। और 12वें के उसमें वो कांड हुआ था, उसमें आप गए थे? 12वां कांड में गया था, बिल्कुल गया था। अच्छा, बीजेपी कह रही है कि अगर हमारी सरकार बनेला तो मैं सुरक्षा रहते गारंटी दे रही हूँ। सब गारंटी तो सारे लोग देते हैं, उसको फलीभूत करते, धरातल पर लागू अभी तक किसी ने नहीं किया है। ये बात तो गारंटी की बात तो जब बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान हमें दिया था, संविधान में भी ये सारी बातें लिखी गई है। लेकिन दुख की बात है कि दोनों ही सरकारें, जो पार्टियां, जो मतलब सासा भतीज की पार्टियां हैं, और ये पार्टियां हकीकत में 20% तक इस संविधान को लागू नहीं कर पाई है। अगर केंद्र सरकार, जो भी केंद्र में सरकार आती है, वो पूर्ण रूप से संविधान को लागू कर दे तो हमें किसी से मांगने की कोई जरूरत ही नहीं है। अच्छा,
अनारो कहना है कि भाई नहीं तो कोई कांग्रेस उत्पीड़न का मामला बंद कर सकी है और नहीं कांग्रेस उत्पीड़न का मामला बंद कर सकी है उस कहना आपरो बिल्कुल। और रही बात हमारे जालोर विधानसभा क्षेत्र की, तो जालोर विधानसभा क्षेत्र एक अनुसूचित जाति से आरक्षित होने के बाद में ये लड़ाई अन्य लोग जो महत्वाकांक्षी लोग हैं राजनीति जिनको करनी है उन लोगों ने हमारे समाज में बिखराव पैदा कर दिया है और उससे मुझे लग रहा है उसका फायदा किसी और को मिलेगा। मेरी बात सुनिए, मैं 10 दिन से ग्राउंड रिपोर्टिंग पे हूँ और मेरे को ऐसा कोई मामला दिखने को नहीं मिला कि ये इनके साथ में कोई ऐसा होता है, किसमें साथ में कोई ऐसा होता है। सर अब आपने नहीं देखा होगा वो बात अलग है, लेकिन जो प्रिंट मीडिया है वो हमेशा बताता रहता है। आप कोई कहना है? मारो तो ही कहना है साहब, आप विकास की बात करो नहीं तो जो कांग्रेस सरकार ने विकास किया नहीं, मेरे समझ में कि उसकी बात है, ऐसा विकास करने वाला कोई सरकार नहीं आएगी। कांग्रेस इतना अच्छा विकास किया इतना विकास किया है गरीब के लिए, अमीरों के लिए, सबको दे रहे हैं। मेरा कहना यही है कि बहुत विकास किया है। हाँ सर, कांग्रेस कह रही है कि भाई बीजेपी कह रही है कि या तो झूठी दुकान है जो भी घोषणाएं कर रही है। देखो नहीं कोई झूठ नहीं है, जो कर दिखाया, जो अशोक जी ने कहा था मुख्यमंत्री ने वो करके दिखाया। बीजेपी कह रही है कि अगर मोरी सरकार आवेला तो मैं विकास रे मुद्दा रे माते काम करोला और महिला री सुरक्षा रहते काम करोला। अब विकास की बात करो तो मोदी जी गेहूं देता था, वही गेहूं बंद कर दिया। नहीं चालू है, नहीं कटे कौन दे रही है? फरी गेहूं अशोक गहलोत दे रही है, आज की तो वर्तमान में राशन दे रही है। मोदी जी तो दे रहा तो वही बंद कर दिया वो तो। पर मोदी रो तो सिस्टम है कि भी फ्री में नहीं, तो आप काम करके देश को मजबूत करने में आगे बढ़ाने में आप काम आप आपका हकदार बनी है। मेन प्रश्न तो लेकर आया कि हम राशन फ्री करेंगे, फ्री करके देते थे वो भी बंद कर दिया। क्या फ्री करेंगे वो? फ्री करवा फ्री री बात नहीं, विकास रे मुद्दा रहते काम करो। तो विकास तो हमारे हॉस्पिटल बना दिया, बीजेपी सरकार ने तो घोषित किया था 4 करोड़ रुपए, वो बजट नहीं दिया हमें। मोदी जी ने मेरी बात सुनो साहब, और कांग्रेस आते ही 5 करोड़ का बजट दिया, हमारा हॉस्पिटल बनकर तैयार हो गया और चालू हो गया। मोदी कह रही है कि भाई अगर मोरे हमारी सरकार महीने अगर 10 साल में अगर सरकार में है तो आज देश 35 GDP है। नहीं बारे में जानकारी नहीं है, तो मैंने जानकारी है, मैं आपको इंटरव्यू दे दिया है। नंबर 1 पे चल रही है कांग्रेस विकास के बारे में। अब तो सादे हैं कांग्रेस अनोरा कहना है कि भी अच्छो काम करायो है और आने वाला टाइम में आपने लगे कांग्रेस सरकार। हाँ साहब बिल्कुल बनेगी, कांग्रेस सरकार बनेगी। और जालोर में कांग्रेस बनेगी। राजस्थान में भी वाला वापस कांग्रेस की सरकार बनेगी और जालोर के अंदर की भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। इसी बात को समाप्त करते ही जय हिंद जय भारत।